तो भाई जेईई मेन का रिजल्ट आ गया और आप क्लास 12th के स्टूडेंट हो और हो सकता है कि आपने जो सोचा था, जो प्लान किया था, जो एग्जीक्यूट किया था, जो ड्रीम किया था, वैसा कुछ आपके साथ नहीं हो पाया। हो सकता है आप एडवांस के लिए कट ऑफ पार नहीं कर पाए हो सकता है कि आपने एडवांस की कट ऑफ तो पार कर ली, पर आपकी तैयारी का लेवल ड्यू टू बोर्ड एग्जाम, ड्यू टू सेवरल रीजंस वो नहीं हो पाया कि आपको लगता है कि यार आप अपने ड्रीम आईआईटी में नहीं जा पाओगे। यार देखो, मन उदास मत करो, मन छोटा मत करो। हर बैट्समैन हर मैच में सेंचुरी नहीं बना सकता। सबसे पहले तो यार खुद पर भरोसा करो, खुद पर भरोसा लाओ। यार जब जेईई वाले 2 चांस देते हैं तो मन उदास करने की क्या बात है यार। ओलंपिक में यार तुम्हें पता है नीरज चोपड़ा जो विनर हैं उनको भी 4 चांस मिलते हैं भाई जेवलिन फेंकने के लिए, 45 पे फेंकने के लिए, और उनमें से जो बेस्ट है वो काउंट होता है। इसलिए मुस्कुराओ, खुद पर भरोसा करो। और आपको मैं बता दूं कि आपके साथ, अकेले के साथ ऐसा नहीं हुआ है, ऐसा बहुत सारों के साथ होगा। लेकिन कुछ लोग वापस से फाइट करके, ड्रॉप लेके, तैयारी करके अपनी ड्रीम आईआईटी में जाएंगे। तो खुद के बाहुबल पर भरोसा करो। आपका हो सकता है दिन अच्छा नहीं हो सकता है आपकी तैयारी अच्छी नहीं हो सकता है आपका गाइडेंस नहीं हो सकता है आपके साथ जो भी हुआ है, लेकिन वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि अब आपको, मेरी सलाह यही है यार, 35 साल की एक्सपीरियंस में मैंने देखा है कि अब आपको कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। यार जिंदगी का ये वो मुकाम है जहां वो उम्र है जब आपको कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। तो आज बिगुल बजा दो कि आप कंप्रोमाइज नहीं करोगे, आप अपने ड्रीम आईआईटी में ही जाके दिखाओगे। अब क्वेश्चन ये है कि इसके लिए आपको क्या करना चाहिए। तो यार बिल्कुल सिंपल है। अगर मान लीजिए अभी 2025 में अगर मैं वो चीज नहीं लेकर आ पाया और अगर मेरे पास 2 चांस हैं तो मुझे क्या करना चाहिए, यानी कि आपको क्या करना चाहिए, ड्रॉप ले लो भाई। और यार नीट में लोग 4-4 बार, 5-5 बार ड्रॉप लेकर एग्जाम देते हैं और डॉक्टर बन के ही मानते हैं। आपको तो जेईई वैसे ही 2 चांस दे रही है। अगर मैं आपकी जगह होता और 4-5 चांस भी जेईई देता तो मैं तो 4-5 चांस लेता, क्योंकि ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। और एक बात सोचो यार, 1 साल की कीमत जिंदगी भर की कीमत से ज्यादा नहीं हो सकती। अगर हम एक बार आईआईटी में घुस गए, अपने ड्रीम आईआईटी में घुस गए, आईआईटीएन बन गए, तो जिंदगी भर जो हमारी लाइफ स्टाइल रहेगी वो सबसे बड़ी बात यह है। तो इसलिए क्या करना चाहिए यार, कोई कंप्रोमाइज मत करो, ठान लो, खुद पर भरोसा करो, मुस्कुराओ और दुनिया के सामने बिगुल बजा दो कि 2026 में करके दिखाऊंगा। ड्रॉप ले लो और आज से प्रिपरेशन शुरू कर दो। यार इतने सारे सिलेक्शंस होते हैं, मैं आपको बता दूं, जितने 12th के साथ होते हैं उतने ही सिलेक्शन ड्रॉप ईयर में भी होते हैं। और सिर्फ सिलेक्शन ही नहीं होते हैं आईआईटी के लिए, अरे भाई टॉप रैंक्स भी आती हैं। एम्ब्रोज बिरानी, जिसको लोगों ने, रिश्तेदारों ने, घर वालों ने कहा था कि प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लो, पता है उसने दोबारा से जेईई का एग्जाम दिया और बंदा ऑल इंडिया रैंक 3 लेकर आईआईटी बॉम्बे कंप्यूटर साइंस से ग्रेजुएट हो गया। निहित गुप्ता जो बिट्स में चले गए, फिर वापस दिवाली पर घर पर आए, पर उनका मन नहीं लगा कि यार बिट्स उनके लायक नहीं है, उन्होंने वापस से ड्रॉप लिया। 4-5 महीने में तैयारी करके आईआईटी बॉम्बे कंप्यूटर साइंस से ग्रेजुएशन कर लिया। 4वीं विटल, जिनका पहली बार में नहीं हुआ, कुछ तो लफड़ा हो गया था, लेकिन फिर भी उन्होंने ड्रॉप लिया 160 रैंक लेकर। आपको मैं टॉप 100 में कम से कम 500 रैंक ऐसी बता सकता हूं, और एक जेईई का रैंक 1 तो ऐसा भी है जिसने ड्रॉप ईयर में ये काम करके दिखाया, यानी कि टॉप रैंक्स भी लाना पॉसिबल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यार जिंदगी में ये रिग्रेट नहीं होगा कभी भी हमारी उम्र में आके कि अगर मैंने वो कर लिया होता तो मैं आज आईआईटीएन होता। ये बात जिंदगी भर खलेगी। इसलिए बेटा 1 साल तो क्या है, कई साल भी अगर होते तो आपको ड्रॉप लेना चाहिए, दोबारा तैयारी करना चाहिए, क्योंकि अभी तुम्हारा बेस्ट आना बाकी है। दुनिया को तुम्हारे पर भरोसा नहीं हो, लेकिन खुद को तुम पर भरोसा करना चाहिए। और उठो, खड़ो हो और जागो और दोबारा से तैयारी करो और 2026 की जेईई एडवांस में अपना परचम लहरा दो और आईआईटीएन का टैग अपने अंदर लगा लो, तो ताकि लाइफ में कोई रिग्रेट नहीं रहे। और बच्चों, मैं तुम्हारा भरोसा करता हूं, मैंने इस दुनिया में देखा है, और एक चैलेंज कर दो दुनिया को, अगर इस दुनिया में कोई और कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। आज से एक नई शुरुआत करते हैं। अब ये करेंगे कैसे, आपको ये मैं बता दूं कि ये सोचने में टाइम नहीं लगाना, हमें करना है। एक और आपको एग्जांपल देता हूं। इस साल का एक स्टूडेंट संजय, जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी वीक थी, उन्होंने रोड बनाने का काम किया। रोड बनाने के साथ साथ
8-9 घंटे रोड पे काम करने के बाद रात को पढ़ाई की और फाइनली देखो वो अपना IITian बन गया। विप्लव जो बंगाल के एक छोटे से गांव में रहता था, जिसके घर में छत नहीं थी, वो भी आप देखो तैयारी करके ड्रॉप ईयर में जहां कोई संसाधन नहीं थे, ईसर उसके पास पहुंचा और वो भी IITian बना। ऐशना तिजारिया वो IIT बॉम्बे से बनी। इस तरह से ध्रुव की अगर मैं बात करूं तो वो भी एक IITian बनने वाला है। तो इस तरह के सैकड़ों एग्जाम्पल है। अगला एग्जाम्पल आप बनने वाले हो, इसलिए मन में कोई भी रिग्रेट या कोई भी छोटी बात मत रखो यार, मुस्कुराओ और आज उससे तैयारी शुरू कर दो। पर इसके लिए जो आपको एक और एग्जाम्पल बताता हूं कि यार लोगों ने 2-2 महीने में करके दिखाया है। जेईई मेन 1 से जेईई मेन 2 के बीच में आप देखो, अपूर्व ने 39 से 99, अंतरा ने 15 से 99, दीपक ने 45 से 99, सुधांशु सीधा वहां से IIT में पहुंचा। इसके अलावा भी अगर मैं आपको देखूं, अभी इस साल भी इस बच्चे ने, शहीद ने देखो आप 16 परसेंटाइल से 99 परसेंटाइल का जंप लिया है। एक और बच्चे ने जंप लिया है 58 परसेंटाइल से 99 परसेंटाइल। यानी कि ये हर साल बच्चे करते जा रहे हैं। नहीं तो कुछ एग्जाम्पल है, ऐसे आपको सैकड़ों एग्जाम्पल में दे सकता हूं। अगर ये 2 महीने में कर सकते हैं, जेईई मेन 1 से जेईई मेन 2 में कर सकते हैं, तो यार अगर तुम्हें पूरा चांस दिया जाएगा तो तुम भी करोगे। लंबी सांस लो, मुस्कुराओ। आज मेरे कहने से कॉन्फिडेंस में आ जाओ यार। मेरा 35 साल का तजुर्बा, मेरा एक्सपीरियंस और आपकी एनर्जी जिस दिन मिल जाएगी, दुनिया में आग लगाने के लिए हम तैयार हो जाएंगे। इसलिए लगाइए आग और अब से तैयारी शुरू कर दीजिए, 1 मिनट भी वेस्ट किए बिना। इस बार ईसरल के 1200 बच्चे 99 परसेंटाइल लेकर आए हैं बच्चों। तो अब आपको क्या करना है, इसके लिए ईसरल कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। आपके लिए एक ऐसा यूनिक प्रोग्राम लेकर आए हैं जिसका नाम है जेईई 2026 ध्रुव वॉरियर। जो ड्रॉपर बच्चे हैं उनके लिए ये कोर्स है। ये ऑनलाइन में भी अवेलेबल है और ये ऑफलाइन में भी अवेलेबल है। और बच्चों जो क्लासेस शुरू होने वाली है, नए बैचेस शुरू होने वाले हैं, वो है 24 अप्रैल और फिर 1 मई से। तो आप ये डेट्स याद रखिए और जल्दी से जल्दी अपनी तैयारी शुरू कीजिए। और ये इंडिया का ये यूनिक कोर्स क्यों है, ये मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो ये है कि हम आप पर भरोसा करते हैं। यहां पर हम आपको ईसरल में सबसे बड़ी बात यह है कि आपको बिल्कुल जीरो से, बेसिक्स से पढ़ाएंगे और सिलेबस 4 बार कंप्लीट करेंगे जब आप जेईई एडवांस में जाओगे, वो भी बेसिक से पढ़ाकर, ये मानते हुए कि आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। पर ऐसा करना पॉसिबल है क्योंकि मैं आपको बता दूं, जितने लेक्चर चाहिए वो नवंबर एंड तक आपका सिलेबस पूरा 11th और 12th जेईई का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और ईसरल में जो चलता है सबसे बड़ी बात कि आपको स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस मिलेगी, मैक्सिमम केयर मिलेगी। आप पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, होमवर्क कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, टेस्ट दे रहे हो कि नहीं कर रहे हो, टेस्ट का एनालिसिस आपका करके देंगे, आपका आगे एनालिसिस करके देंगे, आपके मेंटर्स आपको रेगुलरिटी मेंटेन कराएंगे और जो भी कमियां उनका एनालिसिस करके आपका जो बेस्ट वर्जन है वो बाहर लेकर आएंगे। जैसे जामवंती हनुमान जी को बताया था जब वो लंका जा रहे थे, वो काम ईसरल आपके साथ करेगा। तो ये एक यूनिक कोर्स है भाई, जहां पर जबरदस्त आपकी केयर होने वाली है। एक बच्चा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपका करियर इंपॉर्टेंट है और ईसरल के लिए भी आपका वो जो जुनून है, जो पैशन है, वो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। तो आपको मैक्सिमम केयर मिलने वाली है। और एक और चीज जो यूनिक बनाती है, जो बच्चे ऑनलाइन कोर्स अटेंड करेंगे भाई, जो ईसरल की क्लासेस वो इंटरेक्टिव क्लासेस होती है। वहां पर सिर्फ चैट नहीं होती, वहां पर आप टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो। लिमिटेड स्टूडेंट्स उसमें होते हैं। फिर इसके अलावा आपको एक और बैकअप मिलता है रिकॉर्डेड वीडियोस का। और जो गुरुकुल में जो ईसरल ऑफलाइन में ज्वाइन करना चाहते हैं उनको कोटा आना है। कोटा में ईसरल का एक सेंटर है जहां पर, जिसका नाम है ईसरल गुरुकुल, जैसा नाम है वैसी की वैसी केयर वहां होती है। वहां पे वो ऑफलाइन कोर्सेज अटेंड करेंगे, उनको उसकी रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, ऑनलाइन कोर्स का भी मिलेगा, बैकअप भी मिलेगा और सबसे बड़ी बात है उनको रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिलेंगे। यानी कि हर स्टूडेंट के पास बहुत सारे चांसेस हैं, यानी कि हर स्टूडेंट के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं इन चीजों को कंप्लीट करने के लिए, लर्न करने के मल्टीपल ऑप्शंस हैं। और भाई सबसे बड़ी बात यह है कि सिर्फ कंटेंट ही नहीं है, इसके अलावा जो ईसरल के मॉड्यूल्स हैं बिल्कुल सेलेक्टेड क्वेश्चन। याद रखना, जेईई में क्वालिटी इंपॉर्टेंट है, क्वांटिटी इंपॉर्टेंट नहीं है। एडवांस की रैंक 1 लाने के लिए जितने सवाल चाहिए वो सारे के सारे ईसरल के मॉड्यूल्स में मिलेंगे। और सिर्फ मॉड्यूल्स ही क्यों, PYQs हैं, रैंक बूस्टर हैं, MEQs हैं, दुनिया भर का जो स्टडी मटेरियल है वो सब आपके लिए होगा। और बेस्ट फैकल्टीज होंगी, कोई बैच सिस्टम नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है।
आपको बेस्ट फैकल्टीज मिलेंगी और शुरू से अंत तक वही फैकल्टीज लेकर जाएंगी। आपको कहीं एवेल्यूएट नहीं किया जाएगा मार्क्स के बेसिस पर। आप जितना आगे बढ़ते जाएंगे आपके लिए दरवाजे और खुलते जाएंगे और आपको कोई बैच सिस्टम का भेदभाव नहीं होगा, यानी कि सारे स्टूडेंट बराबर हैं, सबको बेस्ट फैकल्टी मिलने वाली है। और कोटा की जो टॉप मोस्ट लीजेंडरी फैकल्टीज हैं वो आपको ऑनलाइन में भी और ऑफलाइन में भी पढ़ाने वाली है, जिनके बारे में मैं बताऊंगा। और टेस्ट आपको हर लेवल पर मिलेंगे। यहां भी सरल डिफरेंट है, लोग एक महीने में एक टेस्ट लेते हैं रिव्यू टेस्ट के नाम पर। यहां पर हम आपको हर चैप्टर लेवल पर टेस्ट देंगे, यानी कि अगर 100 चैप्टर हैं तो 100 जेईई मेन लेवल के टेस्ट और 100 जेईई एडवांस लेवल के टेस्ट, प्लस साल भर आपके रिव्यू टेस्ट चलेंगे हर महीने में। इसके बाद आपका जब जब भी रिवीजन होगा तो नए क्वेश्चंस आपको रिवीजन में मिलेंगे, प्रैक्टिस के लिए भी, टेस्ट के लिए भी, रैंक बूस्टर्स मिलेंगे, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज मिलेंगी। और आपको ई सरल की सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक आप आईआईटी में नहीं पहुंच जाते 2026 मई एडवांस में, तब तक आपकी क्लासेस चलती रहेंगी, टेस्ट चलते रहेंगे, प्रैक्टिस चलती रहेंगी। आपको कहीं किसी के भरोसे नहीं छोड़ा जाएगा। ई सरल आपके साथ बना रहेगा। ये ई सरल को यूनिक बनाता है और यही कारण है कि जो ई सरल के रिजल्ट आ रहे हैं वो जबरदस्त रिजल्ट आ रहे हैं और ऐसा करना पॉसिबल है। अब आपको मैं छोटी सी बात बताऊं, कितना सा सिंपल सा लॉजिक है यार। 4 बार हम कोर्स कंप्लीट करने वाले हैं। अप्रैल से शुरू करेंगे, नवंबर में कोर्स खत्म। फिर यार बताओ, जेईई मेन 1 दोगे तो आपको रिवीजन की जरूरत नहीं है क्या? अरे है, बिना रिवीजन के कैसे परफॉर्म करोगे? तो अगर आपको करना है, आपके लिए मजबूरी है, तो ई सरल वो पहले से ही जानते हैं। आपका दिसंबर से लेकर जनवरी के बीच में पूरा कोर्स, पूरी थ्योरी, पूरी प्रैक्टिस, पूरे टेस्ट आपको पूरा रिवीजन कराया जाएगा, यानी कि 2 बार कोर्स कंप्लीट। एक बार बताओ, अगर ई सरल में नहीं भी पढ़ते तो खुद से रिवीजन करोगे कि नहीं करोगे? करोगे ना। तो फिर अरे जब तुम कर सकते हो तो टीचर और सिस्टम तो करा ही सकता है। इसीलिए हम आपके साथ साथ हैं, आपके रिक्वायरमेंट में आपके साथ साथ हैं। फिर जब जेईई मेन 1 हो जाएगा, 99 परसेंटाइल आप लेकर आ जाओगे, फिर इसके बाद जेईई मेन 2 आएगा, फिर से 0 से कोर्स शुरू करेंगे भाई, और फिर से वापस से पूरा कोर्स कंप्लीट करके इस बार मेन भी और एडवांस लेवल भी क्रैक करते रहेंगे और जेईई मेन 2 में भी फोड़ जाएंगे। 3 बार कोर्स कंप्लीट, और उसके बाद हमारा प्यारा एग्जाम जेईई एडवांस जब आएगा तो उसके लिए फिर से कोर्स कंप्लीट होगा। लाइव क्लासेस चलेंगी और गुरुकुल में जो बच्चे ऑफलाइन में एडमिशन लेंगे उनकी ऑफलाइन क्लासेस चलेंगी, टेस्ट होंगे, ये प्रैक्टिस होगी, रैंक बूस्टर्स मिलेंगे, सब कुछ होगा। और फाइनली 4 बार कोर्स कंप्लीट करके यू विल गेट योर ड्रीम आईआईटी। यानी कि एक कोर्स में 4 बार कोर्स कंप्लीट, आपको 4 बार ड्रॉप लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तब तो एक एक चीज आपकी रिवाइज हो जाएगी, पक्की हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी, तो आप अपने ड्रीम आईआईटी में पहुंच जाओगे भाई। तो देखो, अब मैं आपको बताता हूं इंटरेक्टिव क्लासेस जैसे कैसे होती है। आप स्क्रीन पर देखो, सारांश गुप्ता सर कैसे इंटरेक्टिव क्लासेस ले रहे हैं, एक एक बच्चे से पूछ रहे हैं, अनम्यूट कर रहे हैं, उनसे हैंड रेज करवा रहे हैं। तो इस तरह की इंटरेक्टिव क्लासेस आपको मिलने वाली है। इसके अलावा जो केयर आप देख रहे हो, एक एक बच्चे से बातचीत होती है, गुरुकुल में बैठा के होती है, एक एक बच्चे का होमवर्क चेक होता है, उसका टेस्ट एनालिसिस होता है, हर चीज होती है। तो मैक्सिमम केयर आपको मिलने वाली है। और फैकल्टीज की मैं बात करूं तो आप देख सकते हो स्क्रीन पर इंडिया की हाईएस्ट क्वालिफाइड फैकल्टीज आपको यहां पर मिलेंगी, मोस्ट एक्सपीरियंस फैकल्टीज आपको यहां मिलेंगी। सारांश गुप्ता सर फिजिक्स के लीजेंड फिजिक्स वही जो दीवाना बना दे, सत्यम सर, जेआरबी सर, एन सर, वीपी सर, जीडीएस सर, पीएस सर, एचजी सर, ये सब अपने अपने फील्ड के 10 से 15, 20 साल तक के एक्सपीरियंस लोग हैं, मोस्टली आईआईटीएंस हैं और काफी टॉप 100 की रैंक्स दे चुके हैं। तो ये आपको पढ़ाने वाले हैं। केमिस्ट्री में प्रतीक सर, एबीएन सर, एनबी सर, आरआर सर, एमआरएस मैम, जेवाईटी सर, वीकेआर सर, आरएस सर, आरकेसी सर, ये पूरी केमिस्ट्री की टीम है जो आपको पढ़ाने वाली है। लीजेंडरी टीम है। और मैथ्स में एनके गुप्ता सर, लोकेश खंडेलवाल सर, बीजी सर, केडी सर, पीएमएस सर, एमकेडब्ल्यू सर, एसपीटी सर, टीसीएस सर, एडी सर, ये पूरी टीम आपके लिए तैयार है। तो बस अब कमर की पेटी बांध लीजिए और अपने प्लेन को रनवे पर लेकर आ जाइए ताकि हम टेक ऑफ करके इस बार सीधा जो आपकी ड्रीम आईआईटी में है वहां पर लैंड करेंगे, क्योंकि इस पायलट में आपके साथ साथ
होंगे इस तरह के मेंटर्स जो आपको 5 लेयर पर मेंटरशिप देंगे, आपको एक एक चीज की केयर करेंगे और आपकी ड्रीम आईआईटी तक छोड़ के आएंगे। और इसके अलावा 5 लेयर की डाउट सॉल्विंग भी आपको बच्चों मिलने वाली है। तो डाउट भी सॉल्व होंगे, मेंटरशिप भी है, फैकल्टी भी है, इंटरैक्टिव क्लासेस भी है, मॉड्यूल्स भी है, सब कुछ है। यानी कि आईआईटी की टॉप 100 रैंक लाने के लिए जो कुछ भी चाहिए वो आपको इस सरल में मिलेगा, लेकिन बिल्कुल अलग अंदाज में। तो रजिस्टर करिए और आज तैयारी शुरू कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। रिमाइंड कर दूं, क्लासेस 24 अप्रैल से और 1 मई से चालू होने वाली है, इसलिए एक एक दिन इंपॉर्टेंट है। अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए और जैसे मैंने कहा कि आपके प्लेन को टेक ऑफ करने के लिए तैयार हैं और अपने ड्रीम आईआईटी में चिपका लेना अपने टेबल के पीछे, वहां पर सीधा आपको लैंड कराने वाले हैं। बस मिलकर तैयारी करते हैं। मैंने आपको बताया, अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो हमारे काउंसलर से बात करिए, आपको लिंक दिया हुआ है। पर अब मैं आपको एक ही लास्ट बात बोलूंगा, बेटा खुद पे भरोसा करो, किसी की बात मत सुनना, चाहे कोई भैया हो, दीदी हो, पड़ोसी हो, अड़ोसी हो, कुछ भी हो। लाइफ तुम्हारी है, तुम्हें डिसीजन लेना है। और याद करो, बचपन में भी जिद की थी, एक चॉकलेट के लिए हम पसड़ जाया करते थे, ये तुम्हारे कैरियर का मामला है। याद करो, उस चॉकलेट के लिए तुम रोने लग जाते थे, पसड़ जाते थे फ्लोर पे, लेकिन चॉकलेट लिए बिना नहीं मानते थे। यार ये तो तुम्हारे कैरियर की सबसे बड़ी चॉकलेट है यार, इसके लिए तो लड़ जाओ, भिड़ जाओ और बस, और दुनिया को बिगुल बजा के कह दो कि 2026 में जवाब दूंगा। और यार वैसे भी किसी भी मैच को फेलियर का टैग लेकर बाहर नहीं छोड़ना चाहिए। तो आइए मिलकर लड़ते हैं और आईआईटीएन बनकर दुनिया को जवाब देते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट।